थोड़ा सा ना पता नहीं ये एक आदत है या क्या है, को किसी भी चीज़ को ना नेचुरली देखता हूँ, यानी कि किसी चीज़ को कुदरती अगर वो होती तो क्या होता, यानी कि इसको इस तरह समझ लें कि हमारी आम ज़िंदगी में, हमारी इंसानी ज़िंदगी में इसका क्या असर पड़ सकता है या इसकी क्या वैल्यूज़ हैं। आप नोट करें कि मिसाल के तौर पे उसको ही ले लेते हैं, रक्षाबंधन को ही, तो वो उसकी कितनी बेहतरीन वैल्यू निकलती है कि यार एक बहन है अपने भाई को राखी बांध रही है, आप मतलब उसको। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है गरबा नई रात से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। टाइटल है गरबा नई रात, फल्गुनी पाठक, फल्गुनी पाठक, 3 नाच, नदिया सोशल, टांग घाट, नवरात्रि से स्टार्ट। सूरी शणगार सजी हैया मास लैया बिछु तारे द्वारे आज रूमी रूमी लखी छे तारो जरनाम में तो है गूंजे छे तारो नाद तने मलवानी छोरा तने मलवानी तारी हरे रमवानी रासे रमवानी भूली ने भान जुमशुदा दिया ना तारी जेवा राधा विशाम श्याम रमे जमदानी हरे जीवा राधा के श्याम रमे हरे हरे जीवा राधा में श्याम रमे जमदानी हरे जीवा राधा में श्याम रमे हरे हरे। जी जनाब, बहुत 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 खूबसूरत और कलरफुल। अच्छा, बहुत जितने भी लोग इस वीडियो में मैं दिखे बहुत ही खुश दिख रहे थे, बहुत ही एक्सपर्ट दिख रहे थे। आप तो कह रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था सभी को ही इतना अच्छा डांस आता है। वो जो जैसे घूमना होता है ना, हर किसी का काम नहीं है। अगर कोई डांसर नहीं है, वो अपने जो घाघरा कहेंगे, क्या कहेंगे वो है ना, शरारा गरारा क्या कहेंगे, लहंगा कहते हैं। तो वो जो घूमता है और पूरा फ्लावर की तरह बन जाता है, ये हर किसी का काम नहीं है। मैं कहता हूँ आम लोग। तेजी में अगर आप घूमो तो आपको थोड़ा सा मतलब जिसको हम कहते हैं कि चक्कर आने लग जाते हैं, आपका माइंड घूमने लग जाता है। तो मैं ये कह रही हूँ, ये लोग बड़े स्पीड में ही घूम रहे हैं और मैं देख रही हूँ सब एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि इनकी प्रैक्टिस हो। और फिर वो जो आपने देखा था ब्लैक एंड येलो कलर का उन्होंने जो लहंगा पहना हुआ था और चोली पहनी हुई थी, वो तो बाकायदा जो स्टेप कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब ज़रा सा भी मिस हुआ इनको बहुत बुरी चोट लग सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी इनकी। छोटे से छोटा बच्चा भी आप देखेंगे गरबा करता हुआ दिखाई दे रहा था। ये गरबा है बेसिकली। और ये मुझे पता नहीं क्यों बहुत दिल करता है गरबा करने का। मतलब दिल में एक उमंग है, एक ख्वाहिश है बहुत पहले से ही कि मैं गरबा करूं। लेकिन मुझे क्योंकि यहाँ पे हमारा इतना कल्चर ऐसा है नहीं और यहाँ पे कोई करते हुए दिखाई नहीं देता। अच्छा, मैं बचपन में बहुत सोचा करती थी कि गरबा उन लोगों से सीख लिया करूँगी, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं और देखते हैं अपने इर्द गिर्द कि यार वहाँ से लोग आए, तो मैं सोचती थी कि मैं उनसे सीख लिया करूँगी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो लोग मैंने देखा है इन चीज़ों को कभी सेलिब्रेट करते हुए नहीं देखा मैंने। मतलब गरबा वगैरह करते हैं लेकिन लिमिटेड उसमें होता है, शादी ब्याह में हो गया ना, बहुत बाबेला हो जाता है, बहुत पता चलता है। ऐसा वाला सेलिब्रेशन नहीं होता, घर घर में करते होंगे तो करते होंगे, ऐसा ही है। तो कभी सीखने को का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, बच्चे भी, मर्द भी, औरतें भी, लड़कियां भी, सब के सब। और जिस तरह से इन्होंने कपड़े पहने हुए थे, जिस तरीके से कलरफुल थे, ये त्यौहार क्या है?
सही। ये त्यौहार क्यों हैं, ये त्यौहार की वजह क्या है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे। लेकिन आप विजुअलाइज देखें, आप इसकी वीडियो देखें, आप इसकी प्रैक्टिस देखें कि किस तरीके से ये होता है, तो पता नहीं क्यों आपको खुशी होती है, आपको अच्छा लगता है, आपकी आँखों को। अच्छा, जितने भी मैंने ये चीज़ें देखी हैं, इंडिया के जो रस्में हैं, त्यौहार हैं, मतलब मैं थोड़ा सा ना, पता नहीं ये एक आदत है या क्या है, को किसी भी चीज़ को ना नेचुरली देखता हूँ। यानी कि किसी चीज़ को कुदरती अगर वो होती तो क्या होता, यानी कि इसको इस तरह समझ लें कि हमारी आम ज़िंदगी में, हमारी इंसानी ज़िंदगी में इसका क्या असर पड़ सकता है या इसकी क्या वैल्यूज़ हैं। आप नोट करें कि मिसाल के तौर पे उसको ही ले लेते, रक्षाबंधन को ही, तो वो उसकी कितनी बेहतरीन वैल्यू निकलती है कि यार एक बहन है, अपने भाई को राखी बांध रही है। आप मतलब उसका कॉन्सेप्ट थोड़ी देर के लिए हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को थोड़ी देर के लिए अगर साइड पे रख दें और ये समझें कि ये पूरी दुनिया के लिए एक रस्म है, ठीक हो क्या। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आप जैसे ये है त्यौहार है जिसमें खुशी का एहसास हो रहा है, और आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, कलरफुल कपड़े पहन रहे हो, तो आप खुद देखें कि इंसान की फितरत में खुश रहना, खुशियों के अंदर झूमना, अच्छे कपड़े पहनना, ये इंसान की फितरत को ऑटोमेटिकली, फितरत को अच्छा लगता है। मैंने एक चीज़ और देखी है इनकी, मुझे लगता है इनके मुत्तहद होने का शायद एक बहुत बड़ा रीज़न इनका फेस्टिवल है। मैं ये कहूँगी कि मैं इनके अक्सर त्योहारों में देखती हूँ, कि एक तो नहीं कई त्यौहार देख चुकी हूँ, मैंने देखा बड़ा मुत्तहद होकर मनाते हैं, बड़ी यूनिटी के साथ। यानी कि अगर फॉर सपोज दिवाली के मौके पर कोई किसी से नाराज़ भी है ना, तो वो भी मिलकर झूमते होंगे, वो भी मिलकर मनाते होंगे। वो जिस तरीके से दिए जलाते हैं, जिस तरीके से खुशियों का आलम होता है हर जगह हर तरफ, वो चीज़ अपने आप में बहुत कमाल की। दूसरी बात ये मैंने ही देखा है, इनके त्योहारों में एज लिमिट नहीं है। जैसे आपने भी देखा कि ऐसा नहीं है कि गरबा सिर्फ बड़े खेल रहे थे, बच्चे भी दिख रहे थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग खेल रहे थे, ओल्ड भी दिख रहे थे। तो मैंने ये देखा है कि हर एज का बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब एंजॉय करते हैं। सब उसके अंदर मतलब एक तरीके से होता है ना, बिल्कुल घुल मिल जाना, खो जाना, उसको भरपूर तरीके से मनाना, वो चीज़ मैंने इनमें देखी है। ये त्यौहार ना होता तो एक मतलब है कि अक्सर हमने देखा है कि जब लोग खुश होते हैं, खुश कब होते हैं, जब किसी ख़ानदान में, किसी कम्युनिटी में, किसी मज़हब में शादी हो रही होती है, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा एक किसी की आमद होती है, तो इंसान झूमता है, इंसान गाता है, इंसान। तो ये देखिए इनका त्यौहार है और ये इंसान की फितरत है। मतलब ये मैं अक्सर नोट करता हूँ कि यार हिंदू धर्म में फितरत से रिलेटेड, होली को देख लें, इंसान का दिल करता है, अच्छा बड़े बूढ़े सब होली खेलते हैं, तो इंसान का दिल करता है कभी बच्चा बनने का। आपको पता है बाकायदा साइंटिस्ट कहते हैं, साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि आप बाकायदा अपनी जो स्ट्रेस, साइकेट्रिस्ट, आप अपनी फीलिंग, जो अपना स्ट्रेस है, इसको आपको बच्चा बनना पड़ेगा, तभी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम, दिमागी प्रॉब्लम, जहनी प्रॉब्लम ख़त्म होगा। अब होली को थोड़ी देर के लिए, होली उसकी प्रैक्टिस और साथ में आप इंसानी स्ट्रेस, इन दोनों चीज़ों को जरा मैच करें, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आपको बड़ा हल्का फुल्का महसूस होगा जब आप इस तरह से बच्चों की तरह। दूसरे की उलट है, स्ट्रेस, तनाव की उलट है, मतलब उसको खत्म करने का समझिए एक जरिया है, ऐसा लगता है उसकी दवा है, ये समझ लो। इस तरह से जितने भी त्यौहार, आप कहना ये चाहते हैं कि अगर हम एक मिनट को मजहब से रिलेट ना करें त्योहारों को, तब भी ये इंसानी ज़िंदगी पे बहुत अच्छे असरअंदाज होते हैं, बहुत अच्छा असर छोड़ते हैं। और एक चीज़ और है, जैसे जो प्रैक्टिस है, जो इबादत है, जो पूजा है, पूजा में इंसान को झुकना है, इंसान को अपने आप को कमतर दिखाना है, ये भी इंसानी माशरों का एक हिस्सा होना चाहिए, है बल्कि, कि ताकि इंसान अपने आप को कमतर जाहिर करे, इंसान के अंदर प्राउडनेस कम हो। बिल्कुल। अच्छा, इनके त्योहारों में मैंने एक चीज़ जो कॉमन नोटिस की है, एक तो यकजहती मुत्तहद होकर मनाते हैं, और दूसरी चीज़ रंगारंग त्यौहार है, खूबसूरत, कलरफुल है। आपको मतलब एक ऐसा इंसान जो कुछ भी नहीं जानता, जिसको त्यौहार का ते भी नहीं पता है ना, तो वो भी इंजॉय करेगा देखकर। मतलब ये अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। जब ये तो पूरी दुनिया, इंडिया में सिर्फ बाज़ मरतबा लोग सालों साल इंतज़ार करते हैं कि कब ये त्यौहार हो, हम इंडिया आएँ। पूरी दुनिया से लोग इंडिया के कलर, इंडिया के त्यौहार, इंडिया की इस तरह की चीज़ें देखने को लोग आते हैं, और मनाने आते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी मामा को आज तक रिग्रेट है इस चीज़ का, तो मैं उनसे अक्सर पूछती हूँ कि आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा अफसोस क्या है, तो ये कहती हैं कि दिवाली थी वहाँ पे और मैं एक दिन पहले निकल गई थी, दूसरे दिन मतलब मैं रास्ते में थी और वहाँ पे दिवाली हो गई, तो मेरा बहुत
जब बड़े होकर इंडिया गई थी वो अपनी मम्मा के साथ यानी मेरी नानी के साथ, तो वो अक्सर कहती हैं कि मैंने दिवाली मिस कर दी और इसका रिग्रेट मुझे लाइफ टाइम रहेगा कि यार मैं दिवाली मना कर आती। मतलब जैसे ये ट्रेन में बैठ चुके थे और दिवाली स्टार्ट हुई थी, ये मना नहीं सके क्योंकि ट्रेन में थे और उस वक्त ट्रेन वगैरह का आना जाना था, अब तो बिल्कुल बंद हो गया। तो वो मुझे अक्सर कहती हैं कि मुझे इस बात का अफसोस पूरी ज़िंदगी रहेगा कि यार मैं दिवाली तो सेलिब्रेट कर लेती इंडिया में। तो मतलब मैं ये कहती हूँ कि जो लोग नहीं भी मुंसलिक है ना, उनको भी बड़ा शौक है कि हम इनके साथ त्यौहार मना लें, इनका त्यौहार सेलिब्रेट कर लें। अब जैसे दिवाली में रोशनियाँ, कलर, स्वीट्स, मिठाइयाँ एक दूसरे को तकसीम करना, तो ये कह रही है कि मैं रात भर जब ट्रेन चली है तो मैं देख रही थी कि रात भर जगमगा रहे थे पूरे रोड दिए से, और पूरे रोड सजे हुए थे, पूरे ट्रैक सजे हुए थे, और मुझे इतना और ज़्यादा तजस्सुस हो रहा और ज़्यादा गुस्सा आ रहा कि यार हमने मिस कर दी हम ट्रेन में बैठ गए। तो कराची में दिवाली मनाई जाएगी तो हम अम्मी को ले जाएंगे। हाँ, आज तक यहाँ पे भी नहीं गई ना कभी। अम्मी को दिखाएंगे ये इस तरह से दिवाली कराची में किस तरीके से मनाई जाती है। बड़ा अच्छे तरीके से, लिमिटेड एक जगह है, स्वामी नारायण मंदिर है, और भी जगहों पे मनाई जाती है। लेकिन वो एक होता है ना अपनों के साथ, अब लखनऊ में उनके अपने, हाँ वो अलग ही एक होता। अच्छा, इंडिया में, हिंदुस्तान में जो मतलब त्यौहार हैं वो बहुत ही ज़्यादा वसी पैमाने पे होते हैं, तो उनका एक कलर, उनका एक क्रेज़, उनका एक मतलब एक जज्बा जो है वो वाकई देखने के काबिल होगा। तो बहुत खूबसूरत वीडियो थी, बहुत अच्छी थी और बहुत ही कलरफुल लगा। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।